कैपेसिटर में हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किट सॉल्यूशन ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, तो अभी सर्किट सॉल्यूशन में प्राइमरली हम लोग दो इंस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं अभी के लिए। पहला इंस्टेंट t इज इक्वल टू जीरो का होगा। t इज इक्वल टू जीरो से मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले एक बार सर्किट देख लीजिए। तो सर्किट हमारे पास ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली इसके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ठीक है, इस कैपेसिटर में हमारे पास ऐसा सा एक रजिस्टर, ये ऐसी एक बैटरी और ये ऐसा एक की। बैटरी जिसका ईएमएफ कुछ V वोल्ट का मान लेते हैं। ठीक है, तो इस की को जब हम लोग क्लोज करेंगे, जिस इंस्टेंट पर क्लोज करेंगे उसी इंस्टेंट को मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू जीरो वाला इंस्टेंट। t इज इक्वल टू जीरो वाले इंस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं राइट आफ्टर क्लोजिंग द की क्लोज करने के जस्ट बाद, ठीक है, उसके तुरंत बाद। तो सुनिएगा, की क्लोज करने के जस्ट बाद क्या होगा। तो जस्ट बाद ये होगा कि यदि ये हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ V वोल्ट का है, तो किसी एक पॉइंट पर हम लोग वोल्टेज अपनी मर्जी से जीरो मान सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो, तो इस पॉइंट का भी तो वोल्टेज जीरो। इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो, बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड भागा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना, प्लस V। अब ये है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर में दोनों प्लेट के अक्रॉस तो शुरुआत में कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटर हम लोगों ने सर्किट में लगाया है वो अनचार्ज था। ठीक, तो कैपेसिटर के अक्रॉस यदि आप जंप भी करते हैं तो भी पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होगा और इस पॉइंट का भी वोल्टेज कितना रहेगा, V के बराबर ही होगा। यानी कि सर्किट क्लोज करने के जस्ट बाद, तुरंत बाद, सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट I है वो I किसके बराबर होगा। तो रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज हमें पता चल चुका है, तो करंट I इज इक्वल टू V माइनस जीरो बाई आर, यानी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें यह समझ आ रहा है कि भाई राइट आफ्टर क्लोजिंग द की को जस्ट क्लोज करने के बाद यदि कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो कैपेसिटर सर्किट में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसी सर्किट को यदि ऐसा ड्रॉ कर लेते तो भी इस की को क्लोज करने के तुरंत बाद सर्किट में या इस रजिस्टर में कितना करंट बताते, V बाई आर ही तो बताते। सॉरी, ये ईएमएफ ई नहीं, ये V लिखा था मैंने। ओके, तो यहां से हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, मतलब की क्लोज करने के जस्ट बाद वो ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच को हटाकर हम लोग क्या लेकर आ सकते हैं, तो एक शॉर्ट वायर यानी कि एक कंडक्टिंग वायर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को स्टेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि एट t इज इक्वल टू जीरो branch containing capacitor can be replaced by a short wire। यानी कि ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक शॉर्ट वायर लगा दीजिए, एक शॉर्ट वायर लगा दीजिए। ठीक है, कैपेसिटर हटा के क्या लगा दीजिए, एक शॉर्ट वायर लगा दीजिए। फिर आप बोलेंगे ये वाली बात तो समझ आ गई, t इज इक्वल टू जीरो वाली। किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर क्या हुआ होगा, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर देखिएगा ये बैटरी V वोल्ट का, किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर सर्किट में ऐसा फ्लो हो रहा होगा करंट। ठीक है, अब करंट यदि ऐसा फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज कुछ Q, इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q। ये है रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, सर्किट में करंट ऐसा है I। यदि मैं आपसे बोलूं किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट लिख के बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इधर किसी पॉइंट का आप वोल्टेज मान लेंगे जीरो, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज जीरो, इस पॉइंट का वोल्टेज प्लस V,
और अब कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ चार्ज है किसी टाइम टी पर, और फिर आप कैपेसिटर के अक्रॉस जंप कर रहे हैं हायर साइड से लोअर साइड, तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा V माइनस क्यू बाई सी। इसका वोल्टेज यदि V है, कैपेसिटर में हायर साइड से लोअर साइड गए, तो वोल्टेज घटा है। कितने से घटा है? Q इक्वल्स टू सी वी, तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी से घटा है। ओके, अब करंट क्या होगा? तो करंट I इज इक्वल टू V माइनस क्यू बाई सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में कभी ना कभी सॉल्व कर लेंगे और चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे टी के टर्म्स में। अभी के लिए ये सुनिएगा कि अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, यानी टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इस करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर ये जो चार्ज Q है ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाला टर्म बढ़ेगा, और ये वाला टर्म बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो करंट घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी यानी कि स्टडी स्टेट में एक ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर कितना करंट हो जाएगा? जीरो। मेरे कहने का मतलब है कि ये Q बाई सी बढ़ते 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 कभी ना कभी V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि करंट आपके पास जीरो हो चुका है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बैटरी का EMF E था, इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, और इस पॉइंट का वोल्टेज E, यानी करंट जीरो है। तो जो भी बैटरी का EMF था, ये बैटरी का EMF, सॉरी मैं E नहीं V लिख रहा था, मैंने V लिखा हुआ था। तो जो भी बैटरी का EMF है वो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। यानी इस इंस्टेंट पर हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर अब कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है? तो कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया है, और जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया तो अब सर्किट में करंट जीरो हो गया। तो जो भी बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप था वो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस अप्लाई हो चुका है? कैपेसिटर के क्रॉस। आई बात समझ? तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, या इसी का दूसरा नाम स्टडी स्टेट होता है? स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में आपको करना क्या है? मतलब कि एट टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी या स्टडी स्टेट, वो ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, वो ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा है, ब्रांच containing capacitor has zero current, zero current। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इस कैपेसिटर को हटाकर एक ब्रोकन वायर लगा देना है। क्या लगा देना है? ब्रोकन वायर, मतलब वहां से कोई करंट वरंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, नोट पॉइंट नंबर 2 में ये बता रहा था कि ये है हमारे पास एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C। यहां पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है I। ठीक है, किसी इंस्टेंट T इज इक्वल टू T पर मान लेते हैं कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज Q है, तो इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q है। ठीक है, इस प्लेट पर चार्ज Q है और इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q। अब मैं ये कह रहा था कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल T से लेकर के T प्लस dt के बारे में, dt एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम है। तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा है। कैपेसिटर के प्लेट पर एक छोटा सा चार्ज बढ़ गया है जिसका नाम है dq, और वो dq किसके बराबर होगा? तो dq बराबर होगा I टाइम्स ऑफ dt के। अब यदि ये dt टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो dq भी कितना होगा? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। मेरे कहने का मतलब है कि कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल एक झटके से नहीं बदलते हैं, एक इंस्टेंट में नहीं बदलेगा। ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे 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 थोड़ा समय लेता है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था, इसको भी लिख लीजिएगा कि चार्ज जैसा चार्जेस ऑन प्लेट ऑफ
capacitor do not change suddenly, do not change suddenly. ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग is a gradual process. एक्चुअली कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो करता है, देखिए जैसे ये हमारे पास एक कैपेसिटर, मान लेते हैं ये शुरुआत में अनचार्ज्ड, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ क्या है, बैटरी का कुछ ईएमएफ है ई, आपने इस की को क्लोज किया, ठीक है, तो ये बैटरी का ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये कंडक्टर के इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है। एक्चुअली पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो चीज मोबाइल होती है, जिसका मोशन होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये जो बैटरी की हायर साइड है, ये कंडक्टर के इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करती है, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू चलता हुआ इस प्लेट पर आकर जमा हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम लोग ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर के इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, और पूरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट यहां से यहां थोड़ी जंप कर सकता है, एक्चुअली यहां पे भी करंट है, ऐसा नहीं है कि यहां करंट नहीं है, यहां वो कन्वेंशनल करंट नहीं है, वो डायरेक्ट करंट नहीं है। इस करंट को हम लोग आगे चल के कभी ना कभी पढ़ लेंगे, इस करंट को एक अलग नाम देते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ये एक दूसरे टाइप का करंट है जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक। ओके, जितना कैपेसिटर ये चार्ज दे सकता है, मतलब कैपेसिटर के प्लेट पर जितना चार्ज डाला जा सकता है प्लस क्यू, इस V वोल्ट की बैटरी के हिसाब से, या ये बैटरी जितना चार्ज खींच सकता है, तो हम लोग ये कहेंगे कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, ठीक है। ओके, चलिए आइए देखिए, तो इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और ये कुछ रजिस्टर R1, R2, R3 है, कैपेसिटर ऊपर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस C है। हम लोगों ने की को क्लोज किया है कब, t इज इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं राइट आफ्टर क्लोजिंग द की करंट बताइए हर रजिस्टर के थ्रू। तो आप जानते हैं कि राइट आफ्टर क्लोजिंग द की, ये ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर में कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देना होता है, एक कंडक्टिंग वायर से, यानी एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सर्किट अभी आपको ऐसा दिखाई देगा, ये R1, ये R2, ये बैटरी और इसका रेजिस्टेंस, बैटरी का ईएमएफ ई, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3, ठीक। चलिए, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप बोलेंगे ये दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। उसके साथ ये रजिस्टर R3 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि दोनों को हटाकर एक रजिस्टर लेकर आएंगे, उससे जो करंट फ्लो होगा वही R3 से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहा, यानी कितना हो गया, तो दिस इज R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो सर्किट में करंट कितना हो गया, I इज इक्वल टू EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो EMF है E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इंटू R1 प्लस R2। तो ये वही करंट है जो किससे फ्लो हो रहा है, ये तो वही करंट है जो R3 से फ्लो हो रहा है। तो दिस इज करंट थ्रू R3। अब एक बार हमें R3 से करंट मिल गया, यानी टोटल करंट मिल गया, तो इस R1 से फ्लो होने वाले करंट का नाम I1 और R2 से फ्लो होने वाले करंट का नाम I2 रख दें।
तो I1 कितना होता है, I1 होता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ER2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। और सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, तो सिमिलरली I2 इज इक्वल टू ER1 बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। ठीक है, ये हर एक ब्रांच से हम लोगों ने करंट लिख दिया। इसके अगले पार्ट में मैंने पूछा है कि चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बता दीजिए कब, स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में, तो स्टडी स्टेट के लिए ये फिगर में एक बार इरेज कर देता हूं। स्टडी स्टेट में क्या होता है उसका आइडिया हमें है ही सही कि स्टडी स्टेट में ये कैपेसिटर को हटाकर एक ब्रोकन वायर लगा देना होता है, यानी इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जा रहा है, सॉरी कैपेसिटर को जितना चार्ज स्टोर करना था वो कर चुका है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R2 ये है बैटरी जिसका EMF है E, और ये रेजिस्टेंस R3। तो अभी बैटरी से जो भी करंट निकला है वो सारा का सारा करंट R2 के अक्रॉस चलकर ऐसा चला आया है। ठीक है, तो करंट अभी कितना है, T टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी स्टडी स्टेट में जो करंट आई है वो E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 के बराबर है। ये ठीक है, ये इतना करंट है। अब कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कैसे आएगा, तो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज ऐसे आएगा जब एक बार के लिए इसका नाम हम लोग x रख लेते हैं और इसका नाम y रख लेते हैं। तो जब आपको xy के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए, भाई xy के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा तो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज पता चल जाएगा। चार्ज Q इज इक्वल टू इन दो पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज, है ना, यही होगा। तो नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन में इरेज कर देता हूं। बताइए कि पॉइंट XY का वोल्टेज कितना होगा, तो पॉइंट XY का ये मतलब ये पॉइंट यदि X है तो इस पॉइंट का नाम भी X है, ये पॉइंट Y है तो इस पॉइंट का भी नाम Y है, क्योंकि यहां पे तो करंट है नहीं ना। ठीक, तो वोल्टेज अक्रॉस XY सेम एज वोल्टेज अक्रॉस R2, तो वोल्टेज अक्रॉस XY इज वोल्टेज अक्रॉस R2, दिस इज I टाइम्स ऑफ R2। तो करंट I है हमारे पास E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, ये वोल्टेज। यदि ये वोल्टेज है तो चार्ज ऑन दी प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर कितना हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू VXY, यानी कि दिस इज C इंटू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये हमारे दूसरे पार्ट का जवाब हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, हाँ इसके आगे अगला सवाल ये है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर ब्रांच इन द सर्किट सोन इन द फिगर इनिशियली एंड फाइनली। इनिशियली कहने का क्या मतलब होता है, इनिशियली कहने का मतलब होता है की को क्लोज करने के तुरंत बाद की को क्लोज करने के तुरंत बाद कहने का मतलब है कि ये 4 ओम तो एज इट इज रहने दीजिए, ये 2 ओम भी ठीक है, ये 2 ओम भी ठीक है, और इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए एक कंडक्टिंग वायर से। किससे, कंडक्टिंग वायर से। ये हमारे पास जो बैटरी है वो बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अब ये 4 और सॉरी ये 2 और 2 ओम रेजिस्टर कितना हो गया, 1 ओम। ये 1 ओम प्लस 4 ओम कितना हो गया, 5 ओम। तो इस समय T इज इक्वल टू 0 पर सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, करंट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो E है 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5, यानी 2 एम्पियर। तो यदि 2 एम्पियर करंट यहां से ऐसा फ्लो हुआ है और आगे चल के दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां करंट होगा 1 एम्पियर और यहां पे भी करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ये ठीक है। अब स्टेडी स्टेट में क्या हुआ होगा, तो T टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर
ये 4 ओम तो ठीक है, ये 2 ओम ठीक है, लेकिन इसके आगे जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को आपको एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर देना है। किससे? एक ब्रोकन वायर से। ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 2 ओम का रेजिस्टर। तो अभी बैटरी से आने वाला करंट इस रास्ते नहीं जाएगा, इस रास्ते तो ब्रोकन वायर है, इधर से करंट नहीं जाएगा, तो करंट कहां से चला गया? यहां से चला गया, यहां से। तो अभी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई क्या है? ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ है 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 6, यानी कि करंट है 5/3 एम्पियर के बराबर। तो आपसे करंट, फाइनल करंट पूछा गया था, फाइनल करंट कितना होगा? 0। ये करंट मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यदि कोई पूछ ले कि कैपेसिटर पर फाइनली चार्ज कितना है, वो चार्ज बताइए। तो चार्ज के लिए आपको चाहिए होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जैसे इस पॉइंट का नाम x है, इसका नाम y है, तो ये पॉइंट x होगा, ये पॉइंट y होगा। ये पॉइंट x, ये पॉइंट y, तो ये वाला पॉइंट भी तो x, ये वाला पॉइंट भी तो y। तो xy के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? xy के अक्रॉस वोल्टेज है I इंटू आर। I है 5/3 और रेजिस्टेंस है 2, यानी 10/3। तो 10/3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस भी है। तो कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ VXY। C हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दे रखा है क्या? अच्छा नहीं दे रखा है, तो C इंटू 10/3 इतना चार्ज होगा।